नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, पढ़ें, बोलें, सीखें और गर्व करें। किसे? हिंदी भाषा को पढ़कर, क्योंकि यह अपनों की भाषा है, सपनों की भाषा है और हमारी हिंदी भाषा है। तो आइए चलते हैं हम लोग आज के इस क्लास में। हम लोग सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित 5 अंकों का, पूरे 5 अंकों का संदेश लेखन जो आपके कोर्स में निर्धारित है, आज की इस क्लास में हम लोग संदेश लेखन के विषय में अध्ययन करेंगे। संदेश लेखन, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में मैसेज राइटिंग भी बोलते हैं। संदेश का सामान्य अर्थ है सूचना। सूचना 2 प्रकार से होती है, एक मौखिक सूचना और दूसरा लिखित सूचना। और हम अपने संदेश को दोनों ही रूपों में व्यक्त कर सकते हैं और इसे लोगों को बता सकते हैं। यानी मौखिक रूप में भी हम संदेश दे सकते हैं लोगों को और लिखित रूप में भी दे सकते हैं। क्योंकि पहले जो संदेश वाहक का काम होता था, सबसे पहले पक्षियों के द्वारा ही करवाया जाता था। लोग पक्षियों के द्वारा अपने संदेश को दूसरी जगह भेजते थे और पक्षियों को भी इतना प्रशिक्षण प्राप्त था उस समय कि वे एक व्यक्ति की बात को, एक व्यक्ति के संदेश को ले जा करके दूसरों तक आसानी से, सरलता से पहुंचाते थे। तो इस तरह से प्राचीन काल में संदेश वाहक के कार्य को पक्षी ही करते थे। समय बदला, परिस्थितियां बदली, धीरे धीरे पक्षियों के द्वारा संदेश भेजने के कार्य को बंद कर दिया गया और यह कार्य एक व्यक्ति विशेष के द्वारा करवाया जाने लगा, जो अपने राजा के या अपने राज्य के अधिकारी का या उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति के संदेश को लेकर के वह दूसरे व्यक्ति के पास जाता था, या लोगों के संदेश को लेकर के वह घोड़े पर सवार होकर के उसके संदेश को पहुंचाने के लिए किसी अन्य जगह पर वह जाता था। तो पक्षियों के बाद इस तरह से संदेश वाहक का कार्य होने लगा, संदेश को पहुंचाने का। फिर समय बदला, परिस्थितियां बदली और व्यक्ति वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर चुका था, इसलिए उसने संदेश भेजने के विभिन्न प्रकार के माध्यम खोजने शुरू कर दिए थे। तो संदेश वाहक के बाद फिर वह पत्रिकाओं से के माध्यम से संदेश भेजने के कार्य को करने लगा। फिर उसके बाद टेलीफोन का ज़माना आया, फिर लैपटॉप का, फिर व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर का ज़माना आया और इस तरह से व्यक्ति अपने मैसेज को, अपने संदेश को आज के वर्तमान समय में वह व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से अपने संदेश को वह दूसरों तक आसानी से, सरलता से और बड़े ही कम समय में वह उसे पहुंचा देता है। जो संदेश भेजने में कई दिन लग जाते थे, कई महीने लग जाते थे, आज वैज्ञानिकता के युग में व्यक्ति उस संदेश को 1 सेकंड में ही दूसरों के पास पहुंचाने में सफल हो रहा है। संस्कृत में संदेश शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। यह समुपसर्ग पूर्वक दिस धातु में घन प्रत्यय लग करके बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूचना का आदान प्रदान करना। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी या विचारों को हम संदेश लेखन कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को लिखित रूप में दी जाने वाली जानकारी या विचारों को हम संदेश लेखन कहते हैं। संदेश लेखन का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, हमारा प्रश्न बनता है। तो संदेश लेखन का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। सबसे पहला,
कुछ जानने या बताने हेतु संदेश लेखन की आवश्यकता है। प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु, परस्पर संपर्क बढ़ाने हेतु, भावनाओं की अभिव्यक्ति हेतु, निमंत्रण देने हेतु, कार्यालयी उपयोग हेतु, जनता को जागरण करने हेतु संदेश लेखन की उपयोगिता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि संदेश लेखन के क्या उद्देश्य हैं। तो संदेश लेखन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। सबसे पहला, घनिष्ठता व्यक्त करने के हेतु। नंबर 2, जनमानस को प्रेरित करने के हेतु जो है संदेश लेखन का प्रमुख रूप से उद्देश्य है। अब प्रश्न यह बनता है कि संदेश लेखन की क्या आवश्यकता है। तो संदेश लेखन की निम्नलिखित आवश्यकता है। सबसे पहले कलात्मक और रचनात्मकता का उपयोग होना चाहिए। संदेश लेखन लिखते समय हमें किन शब्दों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले कलात्मकता और रचनात्मकता का उपयोग होना चाहिए। सीमित शब्दों में स्वयं को अभिव्यक्त करना, सामाजिक जीवन धारा से जोड़ना, आकर्षक तत्व, रचनात्मकता और सृजनात्मकता का समावेश करना, संक्षिप्त और सारगर्भित विषय को प्रमुखता, भाषाई दक्षता देना। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न बनता है कि संदेश लेखन कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो संदेश लेखन 2 प्रकार से लिखे जा सकते हैं, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। अब हम बात करते हैं कि संदेश लेखन को हम कितने तरह से लिख सकते हैं। तो इसके अलावा हमारा प्रश्न ये बनता है कि सूचना और संदेश में क्या अंतर है। तो जो सूचना है वह औपचारिक होती है, जबकि संदेश औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों होता है। सूचना और संदेश में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वह यह है कि सूचना औपचारिक होती है, जबकि संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। सूचना अधिकतर सार्वजनिक होती है, जबकि संदेश व्यक्तिगत होता है। सूचना में विषय स्थान आवश्यक है, जबकि संदेश में विषय और स्थान आवश्यक नहीं है। सूचना में चित्रों की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि संदेश में सौंदर्य वृद्धि हेतु आवश्यक होता है। सूचना की लेखन शैली कार्यालयी और औपचारिक होती है, जबकि संदेश की लेखन शैली भावात्मक एवं सरल होती है। इस तरह से जो है हम लोगों ने संदेश लेखन और सूचना लेखन के विषय में सीखा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि संदेश लेखन के समय हमें किन आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो समस्त सूचना सीमा रेखा अर्थात बॉक्स में लिखी जाती है। एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें आप समस्त सूचना को लिखेंगे। इसके बाद दिनांक, समय तथा संबोधन लिखना आवश्यक है। मध्य में संदेश लिखा जाता है, जिसमें रचनात्मकता सृजनात्मकता दोनों होनी चाहिए। संदेश के अंतर्गत विषय वस्तु में केवल महत्वपूर्ण बातों को ही लिखा जाना चाहिए। अनावश्यक वर्णन से बचना चाहिए। विषय संबद्ध वस्तु का वर्णन संक्षिप्त तथा भाषा में श्लिष्टता होनी चाहिए। भाषा दक्षता के साथ सरल सुबोध शब्दावली प्रस्तुति मुख्य होनी चाहिए। अंत में भेजने वाले का नाम अवश्य लिखें। परीक्षा में काखा गाघा लिखना चाहिए। विषयानुकूल श्लोक, दोहे, तुकांत पदों का प्रयोग कर सकते हैं। शब्द सीमा इसके लिए 30 से 40 शब्द है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर एक बार संदेश लेखन का रिवीजन करने के लिए फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर संदेश लेखन जो है कि परिभाषा, संदेश का अर्थ है कोई जानकारी, खबर, आज्ञा या आदेश। संदेश जानकारी का एक छोटा टुकड़ा है जो आप उस व्यक्ति को देते हैं जब आप उससे सीधे बात नहीं कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह कथन या बात जो लिखित और मौखिक रूप से एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा
किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति समूह को दी जाती है वह अनौपचारिक होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने संदेश लेखन के विषय में अध्ययन किया। इस आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।